नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जी के मास्टर पर। साथियों, आज है 14 जनवरी और 14 जनवरी सबसे पहले 14 जनवरी के लिए आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। आप अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और अपने लक्ष्य को पा सके। इतनी मेहनत करो कि किसी को पता नहीं चले। ठीक है, तो आपको और आपके परिवार वालों को मकर संक्रांति की हैप्पी 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 न्यू शुभकामनाएं। ठीक है, आप लोग कोई भी पतंग उड़ाते हो तो प्लीज़ आप ये ध्यान रखना, छत का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। छत से पतंग उड़ाते समय पीछे गिर जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आज है 14 जनवरी और 14 जनवरी से आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपके सभी कंपटीशन एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो प्लीज़ दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करना कि आपको क्लास यहाँ पर कैसी लगी है। दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे PDF फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगी और दोस्तों व्हाट्सअप लिंक भी मिलेगा और फेसबुक लिंक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की है? तो रूस देश के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की गई है और ये की गई है जापान देश के द्वारा। सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की गई है जापान के द्वारा रूस के लिए। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भेल ने किस देश में जल विद्युत परियोजना शुरू की गई है? भेल के द्वारा किस देश में, कौन सी कंट्री में जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है भूटान देश के द्वारा। भूटान देश में जल विद्युत परियोजना की, कौन सी जल विद्युत परियोजना की परियोजना शुरू की गई है? कहाँ पर? भूटान देश में। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों में भारत के 10 वर्षों में कितनी वृद्धि की गई है? तो इसमें की गई है 60% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, ध्यान में रखना, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये राष्ट्रीय राजमार्गों की वृद्धि दर दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रोबोटिक प्रणाली से हुई दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? तो रोबोटिक प्रणाली से हुई दुनिया की सबसे पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी होती है, तो यह टेली सर्जरी की गई है। तो कहाँ पर की गई है? सबसे पहले की गई है अपने प्यारे भारत देश में की गई है। दुनिया की पहली टेली सर्जरी की गई है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इसको 3 मार्क जरूर आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के AI एक्शन समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया है? तो AI एक्शन में प्रधानमंत्री एक्शन समिट में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस हिस्से में भाग लिए हैं और ये कौन से देश के द्वारा किया गया था? ये किया गया था फ्रांस देश के द्वारा किया गया था और अपने भारत के PM के द्वारा इसमें समिट में भाग लिया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नागरिक फीडबैक पहल शुरू की गई है? तो कौन से राज्य की पुलिस के द्वारा नागरिक फीडबैक यह पहल शुरू की गई है? तो साथियों, ये पहल शुरू की गई है तेलंगाना। कहाँ के लिए? ये तेलंगाना
राज्य के लिए नागरिक फीडबैक पुलिस के द्वारा नागरिक फीडबैक पहल शुरू की गई है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया गया है? तो उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया गया है और ये कौन सी आईआईटी संस्थान है और ये एशिया में सबसे बड़ी है, एशिया में सबसे बड़ा है। तो ये हो जाएगा आईआईटी मद्रास के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा अनावरण किया गया है, ठीक है। इसका साथियों डी राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, अगर आपको अपने सर की थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप लोग 5K करवा दीजिए सब्सक्राइबर और लाइक शेयर ज़रूर कर देना। हाल ही में किस मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए चुना गया है? तो दोस्तों, ये चुना गया है बेंगलुरु को। किसको चुना गया है? ये बेंगलुरु को चुना गया है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से 1.5 डिग्री सेल्सियस की ग्लोबल वार्मिंग सीमा को तोड़ने वाला, किसको? सीमा को तोड़ने वाला पहला वर्ष कौन सा बना है? तो पहला वर्ष बना है 2024 बना है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, हम 15 क्वेश्चन डेली लेकर के आते हैं और 15 क्वेश्चनों में से ये समझ लीजिए कम से कम आपके 10 क्वेश्चन तो किसी न किसी एग्ज़ाम में फंसने वाले हैं, ठीक है। डेली अपडेट क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है पिछले वाले क्वेश्चन हैं, डेली अपडेट होते हैं, वही क्वेश्चन लेकर के आते हैं। हाल ही में कहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो साथियों, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है और यह विस्फोट दोस्तों हुआ है कहाँ पर हुआ है? इंडोनेशिया में दोबारा से ज्वालामुखी विस्फोट हो चुका है, ठीक है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत में किस तारीख को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो युवा दिवस के रूप में प्रतिवर्ष 12 जनवरी को, कब? 12 जनवरी को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नई दिल्ली में क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है? तो मादक पदार्थों की तस्करी के लिए और राष्ट्रीय सुरक्षा नई दिल्ली में क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। किसके द्वारा की गई है? ये अध्यक्षता दोस्तों की गई है गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा की गई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 11 से 25 जनवरी 2025 तक राज्यव्यापी संविधान गौरव अभियान का आयोजन हो रहा है? तो राज्यव्यापी संविधान गौरव अभियान का आयोजन हो रहा है कौन से मध्य प्रदेश के द्वारा? कौन से राज्य के द्वारा? इस मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा 11 से और 25 जनवरी 2025 तक राज्यव्यापी संविधान गौरव अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसका दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा महाकुंभ 2025 के लिए आकाशवाणी विशेष चैनल है कुंभवाणी और कुंभ मंगल धून का उद्घाटन किया गया है? ये उद्घाटन श्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हिम कवच नामक एक मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम डिजाइन किया है? तो हिम कवच नामक एक मल्टी लेयर है क्लोथिंग सिस्टम, ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा इसका
डिजाइन किया गया है और ये DRDO के द्वारा डिजाइन किया गया है। इसको ज़रूर ध्यान में रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान में रखना। तो दोस्तों आज की क्लास, आपकी क्वेश्चनों की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको अपन देखते हैं और ये पॉइंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से इन पॉइंटों को, काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक एक पॉइंटों को डिस्कस करने वाले हैं। प्रवासी भारतीय दिवस, जिसे अनिवासी भारतीय दिवस भी कहा जाता है, यह हर साल 9 जनवरी को भारत में भारतीय प्रवासी समुदाय के सम्मान और उनके साथ जुड़ने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2025 के बीच भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित किया जाएगा। साथियों ये प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है, ये 18वां है अब की बार, ठीक है, और ये 8 से 10 जनवरी के बीच में भुवनेश्वर के ओडिशा में आयोजित किया जाता है। इसको जरूर ध्यान में रखना। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है प्रवासी समुदाय, विशेषकर युवाओं के साथ गहरा जुड़ाव स्थापित करना और भारत के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए अवसर तलाशना होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इस वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस की थीम है विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान करना होता है। अगला नेक्स्ट पॉइंट आता है पहला प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में मनाया गया था। ठीक है, 6 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली जम्मू रेलवे डिवीज़न का उद्घाटन करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा। एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला है जम्मू कश्मीर, जम्मू रेलवे डिवीज़न उत्तरी रेलवे जोन का 69वां डिवीज़न बन गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, इसको आप लोग भूलना नहीं है। ये 69वां डिवीज़न बना है कहाँ का, जम्मू का। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है नया डिवीज़न जिसका मुख्यालय जम्मू में है 742.1 रूट किलोमीटर के नेटवर्क को कवर करता है। ये इसका गठन फिरोजपुर डिवीज़न से अलग कर दिया गया, जिससे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और लेह लद्दाख क्षेत्रों में ट्रेन संचालन प्रबंधन में सुधार भी इससे हो सकता है। दिल्ली से श्रीनगर तक सीधी ट्रेन सेवा शुरू होने का मार्ग प्रशस्त होगा, जिसकी अंतिम परीक्षण यात्रा 7 से 8 जनवरी 2025 से निर्धारित हो गई है। ठीक है, अगला पॉइंट है एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता पद्मश्री सम्मान बहादुर सिंह सांगू को AFI के नए अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया है। शॉट पुट में 2002 एशियन गेम्स में स्वर्ण जीतने वाले सांगू ने AFI के 3 बार लगातार अध्यक्ष रहे आदिले सुमारीवाला का स्थान लिया गया है। अगला आता है उन्होंने आदिले सुमारीवाला का स्थान लिया, जिन्होंने तीन लगातार कार्यकालों के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दिया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला ब्रॉन्ज लेवल कॉन्टिनेंटल टूर इवेंट 10 अगस्त 2025 को भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। अभी आयोजित किया नहीं गया है, ये आयोजित किया जाएगा, इसको आप लोग ध्यान में रखना और नोट कर लेना। नई भाला आमंत्रण प्रतियोगिता 2025 के अंत में आयोजित होने की संभावना है। इसके अध्यक्ष होंगे बहादुर सिंह सांगू, AFI महासचिव होंगे संदीप मेहता जी इसके महासचिव होंगे। ठीक है, और अगला आता है सड़क दुर्घटना में घायलों को देश भर में मार्च तक कैशलेस इलाज मिलने लगेगा। किसी भी प्रकार की सड़क पर वाहनों के कारण हादसा होने पर घायलों को 7 दिन तक प्रति व्यक्ति अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट आता है योजना को लागू करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA की होगी। नेक्स्ट पॉइंट है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 14 मार्च 2024 को सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस उपचार प्रदान करने के लिए
पायलट योजना भी शुरू की थी। योजना को बाद में 6 राज्यों में लागू किया गया था। ठीक है, इस योजना को 6 राज्यों में लागू किया गया था और 2024 में लगभग 1.80 लाख यानी कि 1,80,000 लोगों की सड़क हादसों में जान चली गई थी। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये 2024 में कम से कम 1,80,000 लोगों की क्या हुई थी, लोगों की सड़क दुर्घटना में जान चली गई थी। ठीक है, तो ये पायलट योजना शुरू की गई थी। ठीक है, ठीक है, और यह योजना 6 राज्यों में शुरू की गई थी। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने सर की थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई है तो दोस्तों चैनल को आप लोगों को पता है सब्सक्राइबर करना है और बेल आइकन को ऑन करना है। जल्दी से 5K करवा दीजिए और जल्दी वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इस क्लास शुरू होते ही ये समझ लीजिए आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हो ताकि वो भी करंट अफेयर्स की क्लास ले सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली शानदार और जानदार क्लास के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।